हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की मेरी सुबह हो गई है और मैं भी नहा धो के आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में मैथ की क्लास लेने। इससे पहले मैंने अपना जीएस का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया था और घर की क्लीनिंग कर ली थी, जैसे एक हाउस वाइफ को करना ही पड़ता है। मैंने सोचा मैथ की क्लास ले लूं क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा, क्योंकि मेरा भाई आया था 15 दिन पहले गांव से मिलने के लिए आया था और थोड़ा सा उसको गुजरात यानी अहमदाबाद भी घूमना था। तो इस वजह से उसने सोचा छुट्टियां भी मना लेंगे और दीदी के पास होके भी आएंगे। तो आज उसका जाने का टाइम है। वैसे उसका टिकट हो गया था 2 दिन पहले का ही, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाया तो उसको जाना पड़ेगा बस से। और मैं यहाँ पे मैथ की क्लास ले रही थी। मैं सोच रही थी कि जल्दी मैं अपनी क्लास खत्म करूं और उसके बाद आराम से उसके लिए खाना बना दूं। वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे अगर हमारे घर में कोई आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो वापस जाता है, लेकिन जब भाई की बात है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि काफी दिन बाद हमारा मिलना होता है और वापस फिर अलग अलग हो जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। वैसे तो वो अभी 11th में पढ़ रहा था, अभी उसका 12th में एडमिशन होगा, लेकिन उसको हमारे ब्लॉग में आना अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि नहीं दी आप अपना रखिए, लेकिन उसको मतलब वो थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है। इस वजह से मैंने उसका कोई भी सूट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैंने 2 दिन पहले सुबह जब वो फोन चला रहा था उस टाइम मैंने थोड़ा सा सूट किया था और आप सबके साथ शेयर भी किया था। वैसे आज वो जाने वाला है तो मैंने उसकी कोई भी ऐसी चीजें सूट नहीं करी, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसको कंफर्ट नहीं लगता है। वैसे आप सबको पता है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ और ये मुझे बात सही लगती है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मुझे अपनी ही जर्नी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने आना कंफर्ट फील नहीं करता है। इसी वजह से मैंने उसका कोई भी पॉइंट सूट नहीं किया। हाँ, कल हम लोग घूमने गए थे, वहां का मैंने सूट किया था, तो वो भी थोड़ा सा तैयार व्यार था और बोल रहा था कि दीदी आज अच्छे से सूट कर लो, क्योंकि ये पल्स ऐसे होते हैं ना घूमने फिरने वाले, तो ये मोमेंट हमेशा याद रहते हैं और ये आप सूट कर लो और अपने ब्लॉग पे भी शेयर कर सकती हो। लेकिन जब मैं रेगुलर घर पे रहता हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि क्योंकि मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी या फिर मैं अच्छे से नहीं बैठा हूँ या कुछ भी, तो इस वजह से वो सूट नहीं करने देता था। पर ठीक है, आज उसके लिए खाना पीना मैंने बनाया और फटाफट उसको भेजने की तैयारी करी। उसका बैग वैग भी लगा दिया था और मैंने जब वो जा रहा था तब मैंने थोड़ा सा सूट भी किया था, बट वो बाई मिस्टेक मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वीडियोस फोन में रख नहीं सकती और एक दिन बाद मुझे ब्लॉग अपना डिलीट करना होता है पुराना वाला, क्योंकि फोन में बहुत कम स्पेस होता है और पूरा दिन का ब्लॉग आप सबके साथ में शेयर करती हूँ तो बहुत कम ही फोन में स्पेस बचता है। इस वजह से मैं और पुरानी वीडियोस डिलीट कर रही थी। इसी चक्कर में उसका भी थोड़ा सा जो मैंने जाने वाला शूट किया था वो भी डिलीट हो गया। और यहाँ पे बच चुके थे करीब 1 और उसको खाना पीना खिला के, खाना बना के और उसको लंच पैक करके उसका बैग वैग लगा के उसको छोड़ के आ गए थे योगी जी, क्योंकि वो उस बस से जाने वाला था। तो बस भी करीब 11 साढ़े 11 बजे निकलती है यहाँ से, तो वो आराम से निकल जाएगा। और मैं यहाँ पे कर रही थी बर्तन वगैरह और किचन की क्लीनिंग, और ये खत्म करने के बाद मैं बैठ जाऊंगी फिर से स्टडी करने। तो हम हाउस वाइफ का एक रूटीन होता है कि 20-20 में हम काम भी कर लेते हैं और 20-20 में फिर से जाके पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। वैसे मेरा टाइम टेबल हमेशा से मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन कल मैंने एक न्यू टाइम टेबल बनाया और मैंने सोचा कि आज से मैं 7 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी। और ये मेरे फोन का ग्लास चटक गया था काफी टाइम पहले से। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे फोन की स्क्रीन भी गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, बस टफन ही गया था। और इस वजह से जो कैमरे पे बहुत सारे ऐसे सर्कल्स जैसे आ रहे थे, आपने भी नोटिस किया होगा। तो मेरे फोन में जो भी मैं वीडियोस आप सबके साथ शेयर करती हूँ उसमें ऐसे बीच में लाइंस आ रहे थे और कैमरा भी क्लियर नहीं था। लेकिन आज का कैमरा बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मैंने ग्लास हटा दिया और उसके बाद मैंने देखा कि काफी फर्क पड़ रहा है कल वाली वीडियोस में और आज की वीडियो में काफी फर्क है। यहाँ पे हम फिर से बैठ गए थे स्टडी करने, साथ में योगी जी भी पढ़ रहे थे और वो यहाँ पे पूछ रहे थे कि जो क्वेश्चन याद किए हैं उनको वो पूछ रहे थे कि क्या क्या तुमने अभी तक पढ़ा है सुबह से, तो मैं उनको पूछ लेता हूँ। तो मैं उनको रिप्लाई नहीं दे रही थी। रीजन ये था कि मैंने पढ़ा तो काफी कुछ था, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा इतना ज्यादा मुझे याद नहीं रहा सुबह वाला, क्योंकि आज मेरा माइंड डाइवर्ट है। मैंने आपको रीजन स्टार्टिंग में ही बताया, तो मुझे याद नहीं था। और यहाँ पे जो वर्ल्ड मैप लगा है
वहां से भी योगी जी काफी कुछ पूछ रहे थे कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो फिर मैंने वर्ल्ड मैप काफी टाइम से नहीं नोट किया कि कहाँ क्या है, क्योंकि मैं मतलब अपनी बुक्स में ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दे रही हूँ और वो बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो मैं यही यहाँ पे बोल रही थी कि ठीक है, मैं पूरा पढ़ लूँ, उसके बाद जो मैंने पढ़ा वो पूछ लेना। अगर मैं उनके आंसर नहीं दे पाऊँ तब आप मुझे कंप्लेंट करना, क्योंकि अभी तो मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने सुबह पढ़ा, और रही बात मैप की, तो वो मैंने काफी टाइम से नोटिस नहीं किया कि क्या क्या मुझे उसमें देखना है। तो इस वजह से मुझे शायद मैं भूल गई हूँ। और अक्सर ये होता है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं और बैग जो पीछे चला जाता है वो कई बार भूलने लगते हैं। तो एक बार रिवाइज की जरूरत पड़ जाती है हमेशा। इसीलिए मैं टॉपिक्स वाइज मैंने टाइम टेबल बनाया कि मुझे आज क्या पढ़ना है, इस टाइम क्या पढ़ना है। हर एक घंटे का मैंने नोट बना के रखा है कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है और किस टाइम मुझे रेस्ट करना है, किस टाइम मुझे क्या करना है। मतलब मैंने प्रॉपर 12 से 6 बजे का प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। बीच में 1 घंटे रेस्ट का किया, अगर रेस्ट करूंगी तो फिर ठीक है, नहीं करूंगी तो फिर मैं अपनी कंटिन्यू स्टडी रखूंगी। और अभी बज गए हैं शाम को 6:20। आज का मेरा टाइम टेबल पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा गया है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था डिस्टर्ब करने के लिए। योगी जी भी पढ़ रहे थे और मैं भी आराम से पढ़ रही थी। चलो आप जाते हैं किचन में, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और करीब 7-7:30 बजे खाना बना के जब मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद फिर से मैं बैठूंगी 1 घंटे के लिए स्टडी करने। तो देखती हूँ पढ़ूंगी कि नहीं। और अभी 7 बजने में भी 15 मिनट बाकी है। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, साथ में चावल रख दूंगी। बर्तन भी बहुत सारे हो गए, इनको भी क्लीन करूंगी। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके जाना। मिलते हैं।